हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12 सर्वनाम। मैं नवीन हूँ। मेरे पिताजी शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। वे हम सबको भी यही सिखाते हैं कि हम सदैव गरीबों की सहायता करें। उन्होंने एक गरीब किसान का ऑपरेशन किया और अपनी फीस नहीं। तो वह बोला, डॉक्टर साहब, आप गरीबों के मसीहा हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे। तो देखो, जैसे भी ये हमने जो भी शब्द मैंने क्या करे हैं, अंडरलाइन करे हैं, वो शब्द किसका वो है, वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, तुम, वह, वे, यह, कोई, कुछ आदि। जो संज्ञा के स्थान पर आ सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो एक एक करके हम चलो सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसी वार्तालाप के 3 पक्ष होते हैं: बात कहने वाला अर्थात वक्ता, यानी जो बात कहता है; सुनने वाला, जिसको हम श्रोता बोलते हैं; और तीसरा, जिसके बारे में बात हो रही है। तो इन तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी क्या होंगे, 3 प्रकार के होंगे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा, वो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी खुद के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम आपकी शिकायत करेंगे, वह हमें बुलाने आया। तो देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसको कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, तो ये सब क्या होगा, जो अपने लिए हम बोलेंगे वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। और मध्यम पुरुष क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए यूज की जाए, यानी जो सुनने वाले के लिए यूज किया जाए, उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये सब क्या है, जो हम सामने वाले से पूछते हैं। तो जो आप दूसरे से पूछोगे वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। और जब खुद के बारे में बताओगे तो वो उत्तम पुरुष। अब तीसरा, यानी जब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो क्या जाएगा, अन्य पुरुष। कि वह झूठ बोलता है, हम बात कर रहे हैं कि वो जो है ना वो झूठ बोलता है, वो इधर की उधर बातें करें। तो तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष। वे हमारे घर आए हैं, वह पढ़ रही है, तो हम मिल रहे हैं कि नहीं वो तो अभी पढ़ रही है। तो जब अन्य प्रश्न, अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो जाए तो वो अन्य पुरुष है। फिर निश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह तुम्हारी पुस्तक है, यह मेरा घर है। जैसे यह, वह, तथा, वे आदि का प्रयोग यदि बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए करे तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु की और निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो कि वे सो रहे हैं, वे आए, तो क्या बन जाएगा, फिर वो उसमें आ जाएगा पुरुषवाचक में, इसमें पुरुषवाचक में। और अगर किसी व्यक्ति वस्तु की बात करें कि यह मेरी है, वह घर तुम्हारा है, तो फिर किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चय, हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, अब हमें नहीं पता क्या गिरा है, कुछ गिरा है तो अनिश्चय हो गया। सड़क पर कोई आ रहा है, तो देखो सामने से आ रहा है तो पता नहीं कौन आ रहा है, अगर पहचान लेते तो मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, मेरे दोस्त आ रहा है, पर कोई आ रहा है यानी अनिश्चय, हम जानते नहीं कौन है। फिर संबंध, संबंधवाचक क्या होगा, जो संबंध बताए एक दूसरे को। जिसने मेहनत की उसने फल पाया, यानी जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। हम जो चाहे वो होता, तो जो और वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो आपस में दोनों बातें क्या करें, संबंध बताए, इसी को हम क्या रखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक, यानी जो प्रश्न पूछे, आप क्या चाहते हैं, वह बालक किसे ढूंढ रहा है, वहां कौन सो रहा है, और आपकी जेब में क्या है। तो ये सारे शब्द किसके लिए यूज होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के।
फिर छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप को पढ़ लेगा, जो अपने लिए हम यूज करते हैं। मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा, यानी मैं खुद वहां पे चला जाऊंगा। तुम स्वयं अपना काम करो, तुम खुद अपना काम करो, उसने खुद आकर सब देख लिए। तो जो अपने लिए यूज करे वहां पे क्या जाता है, निजवाचक सर्वनाम। फिर हम देखते हैं सर्वनाम पे विकार। लिंग के कारण विकार। लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विकार। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्दों की तरह इसके रूप में भी निम्नलिखित के कारण परिवर्तन होता है। जैसे देखो, लिंग के कारण क्या छेद जाएगा, तो लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई भी चेंज नहीं आता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक सर्वनाम प्रयोग होते हैं। जैसे देखो, पुल्लिंग वे चले गए और स्त्रीलिंग वे चली गई। तो देखो, वे उनके लिए भी सेम था, चले गए, और चली गई के लिए भी सेम है। तो ये दोनों के लिए भी सेम है। वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है। तू कल कहाँ था, तू कल कहाँ थी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो ये क्या रहते हैं, दोनों के लिए ही सेम रहते हैं। फिर वचन के कारक देखते हैं। वचन के कारण क्या क्या बदलाव आता है। वचन के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है, यानी अब की बार क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। उत्तम खुद के लिए, मध्यम दूसरों के लिए, और अन्य हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के लिए। एक वचन में मैं, तो, वह। बहुवचन में हम, तुम या फिर आप, और तीसरे के लिए क्या हो जाते हैं, वे। कारक के कारण देखो, अब हम कारक से पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था ना कर्ता ने कर्म को, तो ऐसे। तो कर्ता में एक वचन में क्या होता है, मैं या फिर मैंने, और बहुवचन में हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हम, हमको। मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए। मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, या फिर हमारा, हमारे, हमारे। मुझ में, मुझ पर, या फिर हम में, हम पर। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तुम, तू और आप। तो कर्ता में तू, तूने, और बहुवचन में तुम, तुमने। तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए। तुझसे, तुमसे, तेरा, तुम्हारा, तुझ में, तुम में। तो ये शब्द क्या है, परिवर्तित हो रहे हैं। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य, पुरुष, वह। वह, वे, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसके लिए, उनके लिए, उससे, उनसे, उसका, उनका, उसमें, उनमें। तो ये सब क्या हो रहे हैं, सब में बदल रहे हैं। फिर यह वह। तो यह वह, ये वे, इससे, इन्हें, इससे, इनसे, इसके लिए, इनके लिए, इससे, इनसे, इसका, इनका, इसमें, इनमें। फिर कोई कुछ किसमें होगा, अनिश्चय, यानी हमें पता ही नहीं है। तो कोई, किन्हीं, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किन्हीं से, किसी के लिए, किन्हीं के लिए, किसी से, किन्हीं। तो किसी शब्द किन्हीं में चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। फिर जो, तो जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिनको, जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, जिसके लिए, जिनके लिए। तो जिसमें सा की जगह बस ना आ जाएगा, जिसमें, जिनमें, जिससे, जिनसे। फिर प्रश्नवाचक, जिसमें हम कौन पूछते हैं। तो कौन, किससे, किन्होंने, किसको, किनको, किसके द्वारा, किनके द्वारा। तो सा की जगह ना आ जाए, किससे, किन से, किस में, किन में, किस पर, किन पर। तो ये क्या करते हैं, हम बदल देते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि कर्ता के साथ क्या आता है, कर्म के साथ क्या है। तो इसी के साथ ये वक्त पाठ में खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के देखने में थैंक यू।